नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में 9 नवंबर 2024 को जेईपीवी का एग्ज़ाम हुआ है, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं। उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक सत्यापन आइटम हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ष में एक बार जो है स्टॉक सत्यापन करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में एक बार, यानी ए हो जाएगा। उन मार्गों पर जहां ग्राइंडिंग की समस्या है, अभ्यास ट्रैक पर लगे स्वचालित गेज फेस लुब्रिकेटर होना चाहिए। त्रिज्या के वक्रों पर प्रदान किया गया डैश और तेज, यानी कि कितना डिग्री रेडियस पर जो है स्वचालित लुब्रिकेटर लगा हुआ होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 1400 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गिट्टी की न्यूनतम गहराई, तल के नीचे तकिया, बीजी के लिए रेल सीट पर स्लीपर नवीकरण और नए निर्माण का मामला, यात्री रूप लाइन चला रहे हैं, इस प्रकार होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 300 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल स्तर से टीपी बोर्ड की ऊंचाई डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1650 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मालगाड़ी की अधिकतम ऊंचाई प्लेटफार्म डैश mm होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1065 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नई लाइन परियोजना में नए यार्ड के लिए यार्ड ढाल को अपनाना 1/12 से अधिक के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी डैश अंतिम रूप से देने के लिए पहले ESP, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य प्रबंधक, यानी कि GM, इसका आंसर बी हो जाएगा। निरीक्षण अनुसूची सभी वक्रों के लिए JEE SSC PV इंचार्ज या सेक्शनल के अलावा रेल स्लीपर की स्थिति के लिए फिटिंग, गिट्टी पैकिंग, गेज और क्रॉस लेवल आदि डैश है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 3 माह के लिए निरीक्षण कार्यक्रम JEE SSC PV का डिग्री वक्र 3 डिग्री अनुभागीय रोटेशन के साथ SSC PV प्रभारी है, यानी प्रभारी और JEE का 3 डिग्री से अगर ऊपर का कर्व है तो रोटेशन में क्या रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। गहन जांच के बाद ट्रेनों को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गुजारा जा सकता है डैश यदि टैंपिंग मशीन और DTS मशीन का उपयोग किया जाता है तो पहला दिन। इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक रन ऑफ रैम बंद करने से पहले दिया जाना चाहिए टैंपिंग करते समय दिन भर का काम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान की सीमा क्या है? भारत में जोन 4 कौन सा है? यानी जोन 4 का तापमान सीमा का रेंज कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 से 76 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 39 मीटर लंबे रेल पैनल के लिए जोन 4 में बिछाने के समय प्रारंभिक अंतराल 30 सेल्सियस पर SWR की स्थापना तापमान होगा। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक दिलाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। मशीन में जल अवशोषण कुचला हुआ गिट्टी अधिक नहीं होना चाहिए से अधिक डैश प्रतिशत आयु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मशीन में
गिट्टी को डाल दिया जाता है तो उसका जो है 1% से ज़्यादा नहीं चूर होना चाहिए। टीआरसी द्वारा मार्गों के लिए ट्रैक ज्यामिति निगरानी की आवृत्ति गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और अधिकतम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। समय समय पर चिकित्सा जांच आँख के लिए गेटमैन श्रेणी जांच हर डैश की जाती है 45 वर्ष की आयु तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष की आयु तक कितने साल पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 साल में एक बार। इसका आंसर बी हो जाएगा। व्यापक आधार पीएससी स्लीपर ट्रैक पर स्लीपर घनत्व 1660 नग प्रति किलोमीटर गश्त शुरू की जाएगी जब रेल का तापमान बढ़ जाता है ऊपर डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? TD प्लस 30 सेल्सियस, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। विद्युतकृत खंडों में ऊंचाई गेज को कम से कम डैश मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए गेट पोस्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चेक रेल की न्यूनतम निकासी क्रॉसिंग के विपरीत नाक मामले में 1673 mm के साथ बिछाए गए टर्न आउट गेज निकासी होगा डैश mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। पटरियों पर पटरी उतारते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि पटरियों पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। यह सतत धातु द्रव्यमान बनाए लंबाई डैश मीटर तक, यानी कि रेलवे लाइन की पटरी पर जो है कितना मीटर पहले हर चीज़ सुनिश्चित कर लेना चाहिए जब ट्रेन आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसमें 200 नहीं दिया है तो इसको 200 मीटर हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। लगभग में 260 दे दिया है, देखिए 200 इसका आंसर हो जाएगा। OMS रिकॉर्डिंग की आवृत्ति 100 से अधिक गति वाले मार्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हर महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बकरों की न्यूनतम त्रिज्या BG में रास्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 175 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बेनिफिट मिलेगा। PDF को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके इस PDF को ले सकते हैं या WhatsApp से संपर्क करके ये PDF को ले सकते हैं। BG के लिए का समग्र प्रभाव गिट्टी सामान्यता अधिक नहीं होगी तब डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। OMS में ट्रैक की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 110 तक की गति वाले मार्गों पर किलोमीटर प्रति घंटा अन्य मार्ग ऊर्ध्वाधर और पार्श्व त्वरण शिखर मूल्यों से अधिक विचार किया जाना है। इसका आंसर हो जाएगा 0.20 ग्राम, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। PL में कितने अंक होते हैं, यानी अंकों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अंक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास वायुसेना। तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रोलिंग की सबसे ऊपरी मेज से कम नहीं होनी चाहिए रेल चलाना अधिक से अधिक बजाय। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 mm का गेज, इसका आंसर सी हो जाएगा। गैर संक्रमित वक्र के लिए आभासी संक्रमण के साथ डिजाइन किया गया असाधारण मामलों और मुख्य रूप से इंजीनियरिंग का अनुमोदन कैंट और कैंट में परिवर्तन की दर की कमी को डैश के रूप में लिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बाहरी यात्रा के लिए 8 किलोमीटर से अधिक 18:05 बजे से अगले दिन तक 12:05 बजे तक यात्रा भत्ता दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक फुल होगा और
एक 30% हो जाएगा, यानी 1.3 दिन। इसका आंसर ए हो जाएगा। बीजी सिंगल के लिए गिट्टी की आवश्यकता पीएससी स्लीपर पर सीधी पटरी 350 mm गिट्टी के साथ LWR के लिए कुशन डैश प्रति मीटर है लंबाई। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.585 घन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। साधारण ड्राइंग नंबर प्रिस्टेड कंक्रीट स्लीपर के लिए 60 किलोग्राम 136 RE रेल के लिए डिजाइन किया गया 25 टन एक्सल लोड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका रबर पैड का नंबर हो जाएगा T8527, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी सिंगल लाइन सेक्शन में अनुभागीय गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा JEE SSC की अनुसूची पुष्टरौली के लिए पीवे सेक्शनल संपूर्ण अनुभाग का निरीक्षण लूप लाइन और यार्ड सहित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार अंदर पखवाड़ा, यानी कि पखवाड़ा के अंदर। इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल परिवहन के दौरान कौन सा दोष पाया जाता है परीक्षण में? तो इसका आंसर हो जाएगा IMR, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूनतम क्षैतिज दूरी किसी भी इमारत पर यात्री ट्रैक के केंद्र से प्लेटफार्म स्तर से 305 mm ऊपर 30 mm है डैश। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 53-30, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सहायक ट्रैक का गेज PQRS कार्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी ट्रैक का 3400 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 52 किलोग्राम मोटे वेब का नवीकरण पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में स्विच बाहर ले जाने के बाद योजना बनाई जाती है डैश GMT। इसका आंसर हो जाएगा 500 GMT, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कैंट की अधिकता नहीं होनी चाहिए सभी के लिए डैश mm से अधिक की अनुमति है रोलिंग स्टॉक के प्रकार, यानी इसका आंसर हो जाएगा 75, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 80 बेल्ट्स के लिए वर्टिकल मिस अलाइनमेंट के लिए फिनिशिंग टॉलरेंस नई रेल डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 0.3 mm माइनस 0.0 mm 1 मीटर का गेज से। इसका आंसर ए हो जाएगा। जहां 25 kV AC ट्रैक्शन की संभावना है, उपयोग की जाने वाली न्यूनतम ऊंचाई रेल स्तर से कुछ दूरी तक ऊपर दोनों ओर 1600 mm फुट ओवर के लिए ट्रैक का केंद्र पुल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 62-50, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। पुनःचर्या पाठ्यक्रम के लिए आवृत्ति JEE SSC PV। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 साल में एक बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश से न्यूनतम क्षैतिज दूरी किसी भी संरचना के लिए ट्रैक का केंद्र रेल स्तर से लेकर रेल स्तर से 305 mm ऊपर तक नए कार्यों परिवर्तन के स्तर मौजूदा कार्य के लिए, यानी कि मौजूदा कार्य यानी जो पहले से बना हुआ है उसी कार्य के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 1905, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अनुमेय गति 8.5 यानी 8.5 घुमावदार स्विच के साथ टर्न आउट 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर पहनने की अनुमति 60 किलोग्राम रेल है डैश mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यातायात की आवधिक गणना में लेवल क्रॉसिंग बैलगाड़ी और टांगों पर विचार किया जा रहा है जैसे डैश इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। रेत के निरीक्षण की अनुसूची कुबड़ और मृत अंत यानी कि सेंडम में
JESSCP वे सेक्शनल SSCP वे प्रभारी के साथ रोटेशन में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माह में 1 बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि नमूना आकार का 20% या अधिक टू लोड 10 किलोग्राम से नीचे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी पुष्टि 5% द्वारा की जाती है, नमूना आकार के माध्यम में प्रस्ताव बंधन नवीकरण होना चाहिए शुरू किया, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 400 GMT। आवश्यकता आधारित रखरखाव सीमा NBML मार्गों के लिए मोड़ के लिए गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका आंसर हो जाएगा 4 mm प्रति मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गति प्रतिबंध की अनुसूची BCM द्वारा गहन स्क्रीनिंग, टैंपिंग और स्थिरीकरण द्वारा डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS तीसरे दौर के बाद मशीन डिजाइन मोड में टैंपिंग का पालन किया गया स्थिरीकरण के दौर से नियंत्रित में DTS द्वारा ट्रैक निपटान मोड होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ERC MKB के लिए टू लोड 10 किलोग्राम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 से 1500, यानी इसका आंसर हो जाएगा ERC 5 वाला जो है उसका टू लोड कितना होगा? तो 1200 से 1500, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR SEJ निरीक्षण कार्यक्रम JESSCP वे के लिए 2 गर्म और 2 सबसे ठंडे महीने अनुभागीय रोटेशन के साथ SSCP वे प्रभारी है डैश, इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन में 1 बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रिकॉर्डिंग की आवृत्ति आइसिलोग्राफ कार उन मार्गों पर गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, तो रोटेशन में कब होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में 1 बार, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। जब पेड़ और झाड़ियों की आवश्यकता होती है तो निजी भूमि पर कटाई कार्रवाई निर्धारित रूप से लिया जाना चाहिए। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश में क्या 24 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो धारा 14 के तहत, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। TRC कारों द्वारा की गई कोई भी रिकॉर्डिंग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे गैर रिकॉर्डेड माना जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सभी स्थानों पर यातायात की आवधिक गणना लेवल क्रॉसिंग पर नियंत्रण किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हर बार 3 साल में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। न्यूनतम स्लीपर घनत्व सभी ट्रैक नवीकरण, पूर्ण ट्रैक नवीकरण और स्लीपर के माध्यम से नवीकरण, दोहरीकरण, गेज रूपांतरण, नई लाइन निर्माण, मुख्य लाइन और नवीकरण के काम करता है और नई यात्री रेल लाइन बिछाना लूप लाइनों की संख्या डैश प्रति होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1660, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अधिकतम क्षैतिज दूरी ट्रैक के केंद्र से सामने की ओर यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग है डैश mm, तो इसका आंसर हो जाएगा 1680, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। निरीक्षण की अनुसूची निरीक्षण SSCP वे प्रभारी एवं ट्रैक के लिए JESSCP वे सेक्शनल मशीन जब काम कर रहे हो तो अनुभाग प्री ब्लॉक, ब्लॉक के दौरान और ब्लॉक के बाद के पर्यवेक्षण के दौरान काम करता है, लेकिन डैश से कम नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह में 1 बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डैश के लिए नया ट्रैक सहनशीलता मूल्य संदर्भ में भिन्नता अनुमोदित अनुदैर्ध्य खंड, इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आपातकालीन मरम्मत के बाद फ्रैक्चर पर स्वीकृत उच्च के साथ पूरा कर रहे प्रदर्शन रेल क्लाइंब और वहाँ 24 घंटे निगरानी के बाद ट्रेनों को डैश की MPH की गति से गुजारा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि चोटियों और औसत कुल संख्या
एन सब डिवीजन पर प्रति किलोमीटर 1.6 है। अनुभागीय गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रैक की गुणवत्ता का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। उन्नत SES RT 6902, RT 6914, RT 6922 और RT 6930 हो सकते हैं तक के वक्रों पर स्थित होगा, यानी कितना डिग्री के कर्वों पर लगाया जा सकता है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नई लाइन डायवर्सन मल्टी लाइन पर A एंड B मार्गों पर ट्रैकिंग कार्य लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के असाधारण मामले में अनुमत कैंट का उपयोग न करने के कारण पूर्ण गति क्षमता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रधान प्रमुख अभियंता, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी के लिए गतिशील गेज का मान ट्रैक है डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 1750, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर की न्यूनतम त्रिज्या ग्रुप ए मार्गों के लिए वक्र होगा के रूप में रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कितनी बैठकें होगी स्थायी वार्ता मशीनरी PNM पर हर साल आयोजित की जाने वाली संभागीय स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 बार होगा और 2-2 महीने में होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। डैश से अधिक क्षैतिज दूरी ट्रैक के केंद्र से किसी भी चेहरे की ओर प्लेटफॉर्म की दीवार डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। स्तर का वर्गीकरण क्रॉसिंग 5000 TBU के ऊपर 30,000 तक की सीमा इस प्रकार होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग ए वर्ग रूट में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर होगा तो स्पेशल में। अपील करने की समय सीमा D&R है डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 दिन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गैर संचालन प्रबंध क्षेत्रों में ERC का टू लोड परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 साल या 200 GMT। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 साल या 200 GMT। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उनके मानक आयाम अनुभागों का व्यक्तित्व रूप से सत्यापन किया जाएगा SSCP वे प्रभारी द्वारा एक बार डैश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम 60 इवन रेलखंड का डैश सेमी स्क्वायर होगा, यानी इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा? तो इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 76-70 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मानक प्रपत्र डैश के लिए जारी किया जाता है प्रमुख दंड। तो इसका आंसर हो जाएगा SF5, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक ऊर्ध्वाधर वक्र प्रदान किया जाएगा केवल ग्रेड के जंक्शन पर जब बीजीय अंतर ग्रेड के बीजीय प्रति मीटर डैश के बराबर या उससे अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख भारतीय रेलवे कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदस्य आधारभूत संरचना, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कैंट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बिंदुओं के बीच डैश मीटर स्विच के पैर के अंगूठे के बाहर और नाक से डैश मीटर आगे तक, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। इसका आंसर बी हो जाएगा। IMR रेल दोष को बदला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन के भीतर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चौड़े आधार पर स्लीप रोपर LWR चौड़े आधार वाले स्लीपरों पर LWR नियमित रूप से ट्रैक का रखरखाव किया जाएगा घंटों तक सीमित जब रेल तापमान के बीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा TD +15 सेल्सियस से TD -30 सेल्सियस, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अधिकतम वाले खंडों पर
अधिकतम स्पीड वाले खंडों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति अस्थायी रनिंग लाइन में रेल बंद LWR ट्रैक के अलावा अन्य ट्रैक नहीं होना चाहिए लंबाई में डैश मीटर से कम। इसका आंसर हो जाएगा 11 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तत्काल रखरखाव सीमा UML असमानता और संरेखण के लिए 110 से अधिक गति वाले मार्ग प्रति घंटा से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 ग्राम, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 200 में एक शासकीय ढाल के लिए 438 मीटर त्रिज्या यानी 4 डिग्री के लिए मुआवजा ढाल वक्रता त्रिज्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 294 में 1, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मुख्य लाइन पर सादे ट्रैक की गहन स्क्रीनिंग की जाएगी यदि साफ गिट्टी कुशन कम है से अधिक डैश mm वाले खंड के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की सेक्शनल गति और ऊपर। इसका आंसर हो जाएगा 200, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवे के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी मानसून गश्ती दल को ऐसा नहीं करना चाहिए सामान्यतः डैश से अधिक, यानी एक दिन में 20 किलोमीटर से ऊपर। इसका आंसर ए हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अश्विनी वैष्णव, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विशेषाधिकार पास की वैधता है डैश महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 महीने, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए किसी भी दृष्टिकोण पर प्रदान किया गया कि दूरी का लेवल क्रॉसिंग गेट से लगभग डैश की दूरी पर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके लिए प्रभारी व्यक्ति रेल ट्रॉलियों का कार्य एक होगा रेलवे कर्मचारी जो रैंक में उससे नीचे ना हो 1 से अधिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा मुख्य आदमी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके लिए प्रभारी व्यक्ति रेल डोलियों का कार्य एक होगा रेलवे कर्मचारी जो रैंक में उससे नीचे ना हो 1 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य आदमी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। शीर्ष परिष्करण के लिए सहनशीलता 10 सेमी के अंत में सतह 80 बेल्ट के लिए सीधे किनारे नई रेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 mm से 0 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। दोहरीकरण और नई लाइनों के मामले में यदि वक्र बनाना संभव नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधान प्रमुख अभियंता, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जब डेटोनेटर का परीक्षण किया जा रहा हो किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए डैश मीटर की त्रिज्या विस्फोट के लिए जाने वाले डेटोनेटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रेड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए किसी भी बिंदु या डैश के भीतर क्रॉसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक पुरुष रेलवे कर्मचारी होगा अपरिचित अवकाश का हकदार पहली बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों के लिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बिंदुओं की निरीक्षण की अनुसूची एवं यात्रियों के लिए क्रॉसिंग और जेईई एसएससी पीवे की रनिंग लाइनें अनुभागीय रोटेशन के साथ एसएससी पीवे प्रभारी है डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में 1 बार, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। डैश के अनुशंसित रेलखंड यात्री रनिंग लूप का नवीकरण नई यात्री लाइन और नई यात्री लाइन बिछाना लूप लाइन चलाना डैश है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम का नया रेल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जेईई एसएससी पीवे को जांच करनी चाहिए आत्म का सटीकता
अस्तर, गेज और सीधा किनारा। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक माह, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रॉली से अधिकतम दूरी वक्र के लिए काटने में शरण लेनी होगी, अधिक नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी के लिए स्वीकृत गति 1/12 टर्न आउटसाइड पर मोटा वेव स्विच है डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वार्षिक मशीन परिनियोजन कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाएगा ट्रैक नवीकरण के लिए डैश रेल पीस, गहरी स्क्रीनिंग और कंधे स्क्रीनिंग मशीनें वार्षिक आवश्यकता के आधार पर ट्रैक रख रखाव, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा CET, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा CTE। भारत में मानचित्र में किसी भी शहर के लिए दिखाया गया रेल का तापमान 7431 है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 - 6 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। साधारण स्लीपर ट्रैक के लिए टैंपिंग LWR CWR में सामान्यतः लिफ्ट के साथ नहीं 50 mm से अधिक सहित संरेखण में सुधार किया जाएगा उस अवधि के दौरान किया गया जब प्रचलित रेल तापमान है डैश के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा TD+10 से TD-30 के बीच, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान हिंदी और आधिकारिक भाषा है, संघ की भाषा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 343 के 1, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीजी खैर पहले व्यक्ति बने किसके अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकारी भाषा आयोग का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में जारी किए जाना अनिवार्य है द्विभाषी रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा सामान्य आदेश, प्रस्तावों और अनुबंध। किसी राज्य में आधिकारिक भाषा नियम 1976 लागू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संविधान जिसमें सभी भाषाएं सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही न्यायालय और उच्च न्यायालय इस प्रकार विचार करेंगे जगह, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका पूर्व नाम क्या था? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी आधिकारिक पुरस्कार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इससे शामिल नहीं है आधिकारिक उपयोग के संदर्भ में भाषा, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्मचारियों का कितना प्रतिशत हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना तो कार्यालय को इसके तहत अधिसूचित किया जाता है राजभाषा नियम 10(4) के तहत, यानी इसका आंसर हो जाएगा 80%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। हिंदी को कब स्वीकार किया गया राजभाषा के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर मेरे द्वारा बनाया गया किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे फिर से सुधार कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।